टॉपिक है जो बुक में है, प्रूव दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। इससे पहले हमने किया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर होता है। अब हमें पूछना गया है कि जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज की किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाता हूं, ठीक है, इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा मतलब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा, वो किसी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि मैं किसी भी पाथ से लेके जा सकता हूं, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन रे लेते हैं पहले की तरह, तो हमने एक कार्टेशियन रे ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं हमारा प्लस क्यू सोर्स चार्ज है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट ए कंसीडर कर लिया और एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में, ऐसे। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव करवाना है। ए चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा आर ए है, और बी पॉइंट का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो आर बी है। ए पॉइंट का आर ए और बी का आर बी। अब हमें किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराना है किसी पास से ए से बी तक, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा ए से बी तक, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को आने नहीं देगा, ठीक है। हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं, बट ये टेस्ट चार्ज उसको धक्का देके बाहर फेंकना चाहता है, क्योंकि वो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। और वो रिपल्सिव फोर्स किस तरह होगी, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज गिवन बाय कितने आ जाएगी, फोर्स हम कूलम लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसके ऊपर मैग्नीट्यूड क्यू, हम यहां से जो टेस्ट चार्ज लेके जाना चाहते हैं वो प्लस क्यू नॉट, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो आर की वैल्यू है ये वेरी कर रही है, यहाँ जिस भी पास से हम आएंगे वहां पे आर की वैल्यू लगातार वेरी कर रही है। तो मतलब फोर्स क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स वेरी कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे से एलिमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, टोटल फोर्स के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो हम F.S कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटा सा फोर्स के लिए निकालेंगे, उसके बाद टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक, ठीक है। अच्छा करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, ओके, फर्स्ट नंबर दे देते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे P कंसिडर कर लिया और एक पॉइंट Q कंसिडर कर लिया। P पॉइंट का अभी मान लेते हैं P पॉइंट पे पहुंचा है हमारा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, उसको हम R वेक्टर नाम लेते हैं। R वेक्टर क्या कर रहा है, P पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, और हमने फोर्स लगा के टेस्ट चार्ज को P से Q तक छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl से आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dl, ब्लू पेन से लिख देता हूं dl, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस r वाले वेक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्यों इंक्रीज करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट P से Q तक। स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगानी पड़ रही है, जिस फोर्स के वजह से हम काम कर रहे हैं। तो स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय कितना वर्क डन आएगा, स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q। फोर्स हमारा F के बराबर और हमारा फोर्स इसके बराबर होगा, जितना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स हमें इसको ओवरकम करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू dl, डिस्प्लेसमेंट dl के बराबर।
अब देखो यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं dw इक्वल टू FDL cos थीटा, FDL cos थीटा। ठीक है, अब वेक्टर चेंज हमने कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ पे cos थीटा निकालना है। cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा के लिए हम देखते हैं कि इसको r को मैंने आगे बढ़ाया, ये r पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो आगे बढ़ाने से मैंने देखा इसमें क्या बना रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट dl है, ये dl डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल अगर बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल अगर बना रहा है तो हम क्या करेंगे, Q पॉइंट से इस एक्सटेंडेड r के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको मैं साइड में बना देता हूं। मैंने क्या किया, ये हमारा P पॉइंट है और ये इसका पोजीशन वेक्टर R है, हमने ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ाने से क्या हुआ, हमें एंगल पता लग गया कि ये जो dl, ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट Q से आगे गया था। ठीक है इतना डिस्प्लेसमेंट Q आगे गया था, तो Q से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। ओके, थोड़ा सा इसको ये अरेंज कर देते हैं। ये हमारा थीटा एंगल है, ये dl है और ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो हमने, ये हमारा R था और हमने Q पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां से ये जो ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया R को, इसको मैं dr नाम देता हूं। मतलब ये जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, इसको मैंने dr नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं। cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस ये बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब dr अपॉन dl। तो हम बोल सकते हैं cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, cos थीटा की वैल्यू dr अपॉन dl। पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूं dw इज इक्वल टू f dl इंटू dr अपॉन dl। तो यहाँ dl से dl कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन क्या आ जाएगा, f dr के बराबर। ये स्मॉल वर्क डन आया। अब हमें तो पूरा वर्क डन चाहिए। ठीक है, तो पूरे वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं फॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, वर्क डन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट dw करते हैं इंटीग्रेशन। तो dw की इंटीग्रेशन मतलब कहां से कहां तक, a से b तक। मैं a से b तक नहीं लिखूंगा, a की पोजीशन को लिखूंगा। तो a की पोजीशन है हमारी पोजीशन वेक्टर ra से rb तक इंटीग्रेट कर देते हैं। और ये किसके बराबर है, टोटल वर्क डन के बराबर। ठीक है, तो यहां पे भी कर देते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ra से rb तक dw की क्या वैल्यू है हमारे पास, FDRI। तो FDR है। ठीक है, f की वैल्यू भी इसमें पुट कर दो। तो f की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, तो मैं इसको यहां पे कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे पुट कर दिया। तो w किसके बराबर आ गया हमारा, w आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन में ra से rb तक और FDR, f की वैल्यू हम पुट कर देंगे q नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर और साथ में dr भी है। ठीक है, तो ये dr आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। तो क्या क्या कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है हमारा, q नॉट भी कांस्टेंट है हमारा। इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, 1/r² dr की करेंगे, dr के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, मैं मिटा देता हूं उसको, करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो w किसके बराबर आ जाएगा 1, ये हमारा q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा r की पावर -2 dr। इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी इंटीग्रेशन ra से लेकर rb तक, लिमिट ra से rb तक इंटीग्रेशन करते हैं। क्या बन जाएगा, q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा हमारा r की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। आपको इंटीग्रेशन आती होगी। ठीक है, बाहर लिमिट लगा देते हैं ra से लेकर rb तक। तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डन। यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, लाइन इंटीग्रल बन जाएगा। कैसे बनेगा, जब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इसी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा। तो बन जाएगा 1/4 सॉरी q भी रह गया,
4 पाई अपसर नॉट, बाकी पुट करते हैं वैल्यू r की पावर -1 डिवाइड बाय -1 और लिमिट r a से लेकर r b तक। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं -1/r। पता लग गया कैसे? ठीक है, माइनस में आगे ले गया और r की पावर -1 को 1/r लिख दिया। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा किसके बराबर आएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा हमारा, पुट करते हैं एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। इसको फिर से रीअरेंज कर दो, फिर से रीअरेंज कर दो। इससे अगर रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या आ जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ये बन जाएगा 1/RA माइनस 1/RB, और ये ब्रैकेट में। ठीक है, और फर्दर हमें पता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl। ठीक है, इस छोटे से इंटीग्रेशन के लिए तो ये E डॉट dl हमारा RA से RB तक ये इसके बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे RA क्या है? इनिशियल पोजीशन, और RB क्या है? हमारा फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टेस्ट चार्ज को चाहे यहां से लेके आए, यहां से लेके आए, या यहां से लेके आए, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो RA और RB के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन मौजूद है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट।